आज का वीडियो 2024 के एसबीआई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का होगा। देखो, जिन लोगों के पास बहुत ही छोटा कैपिटल है, लाख 2 लाख 25-50 हजार का कैपिटल है, या फिर जो लोग इससे और कहीं ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेस्ट म्यूचुअल फंड्स नहीं मिल रहा है लमसम के लिए या फिर एसआईपी के लिए, तो भैया आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि आखिर एसबीआई का कौन सा वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जिसमें हम अपने पैसे को भरोसे के साथ निवेश कर सकते हैं, या तो आगे कुछ सालों के लिए, यानी कि एक बार में या तो हम लमसम कर सकते हैं या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आखिर कौन सा है वो एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड्स? देखो, जहां रिटर्न ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि वहां रिस्क भी ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क को थोड़ा सा साइड करके हमने आपके लिए एसबीआई का 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को चुना है जिसमें रिस्क भी काफी कम और रिटर्न भी कहीं ज्यादा होगा। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अलग फंडा है, खासकर वैसे इन्वेस्टमेंट में जहां कंपाउंडिंग का पावर दिखता हो। कंपाउंडिंग ये नहीं कहता कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके दो। कंपाउंडिंग का ये साफ साफ कहना है कि हमें समय ज्यादा से ज्यादा दो, तब मैं आपके छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बहुत बड़ा से बड़ा रिटर्न बना के दे सकता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए हर म्यूचुअल फंड सही हो सके आप किसी गलत म्यूचुअल फंड्स के चक्कर में फंस जाओगे, आपका सारा पैसा बर्बाद भी हो सकता है। अब जैसे कि आज हमने जिस 2 म्यूचुअल फंड्स को रखा है आपके लिए, हमने उसके हर आंकड़े को आपके सामने रखा है कि आखिर अगर मैं किसी एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स को बेस्ट कह रहा हूं तो आखिर उसका क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे कि उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, उसका अलग अलग लोगों ने कितना रेटिंग दिया है, फंड मैनेजर ने कहां कहां पैसे निवेश करे हैं, उसका पीवी/पी रेशियो क्या है, उस म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या है। हमने ऐसे कई सारे आंकड़े को आपके सामने रखा है। अब मेरे नजर से ये तो टॉप म्यूचुअल फंड्स है, अगर आपका मन हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करना, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपका मन हो तो ही निवेश करना, मन ना हो या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि इस फंड्स में मेरे पैसे डूब सकते हैं तो आप मत करना इन्वेस्ट, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप इसी में निवेश करो। देखो, मेरा सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हमने 2 म्यूचुअल फंड्स को रखा है, एक और है, लेकिन पहला ये है, दूसरा वाला हाईली रिकमेंडेड है जिसमें आप पैसे निवेश करो, रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कहीं ज्यादा होगा। ठीक है जी, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नम मिड कैप फंड की। मैग्नम मिड कैप फंड का भाई सबसे पहले हम इसके रिटर्न को चेक करते हैं कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को हमने आपके लिए क्यों रखा है। देखो, आप इसके रिटर्न को चेक करो, इसके बीते 3 सालों का रिटर्न देखो। ग्राफ अभी यानी ग्राफ के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एनुअलाइज्ड रिटर्न, और अभी कुछ देर के बाद जब एग्जांपल के दौरान जिस रिटर्न की बात करेंगे वो होगा एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी टोटल उतने साल में कितना रिटर्न दिया है। अभी एनुअलाइज्ड रिटर्न यानी साल दर साल कर रिटर्न है। ठीक है जी, तो 3 साल में भाई एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने 3 साल में अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को 23.5% का रिटर्न बीते 3 साल में हर साल लगातार करके 23.5% का रिटर्न दिया है। जहां इसके एक एसेट्स का वैल्यू यानी एनएवी नेट एसेट वैल्यू था, कितना था भाई? नेट एसेट वैल्यू 145 रुपए था बीते 3 साल में। ठीक है जी, लेकिन आज इसका एक एसेट का वैल्यू कितना हो चुका है भाई? आज इसका एक एसेट्स का वैल्यू हो चुका है 270 से 275 रुपए के आसपास। ये अभी इसका एक एसेट्स का वैल्यू चल रहा है। ठीक है जी, अब हम लोग इसके 5 साल के रिटर्न को देखते हैं। इसका 5 साल का रिटर्न है 30.5% का। 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न यानी अब इस साल इतना, इसके पिछले साल इतना, इसके पिछले साल इतना, ऐसे कर करके 5 साल का इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है 30.5% का। वहीं अगर इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसका 1 साल का रिटर्न है 35.5% का, जहां इसके एक एसेट्स का वैल्यू 1 साल पहले था 200 रुपए के लगभग, और आज के डेट में एक एसेट्स का वैल्यू हो चुका है 270 से 275 रुपए के लगभग में। अब इसके ऑल ओवर रिटर्न को हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑल ओवर रिटर्न कितना है? इसका ऑल ओवर रिटर्न है 21 से 21.5% का, यानी जब से ये फंड चल रहा है, कब से चल रहा है भाई? जब से ये फंड चल रहा है 2013 के लगभग से, जब से इस फंड ने हर साल करके अपने कस्टमर्स को 21.5% यानी 21 से 21.5% के लगभग का रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ठीक है जी,
हमने इसके एनुअलाइज रिटर्न को तो अभी समझ लिया। अब हम लोग इसके फंड साइज को देखते हैं कि इस फंड का फंड साइज कितना है, इस म्यूचुअल फंड्स का। तो देखो 21,516 से 17 करोड़ का इसका फंड साइज है, ठीक है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में इतने लोगों ने निवेश करे हैं कि इसका अमाउंट अभी के डेट में 21,516 से 517 करोड़ का हो चुका है। अगर रेटिंग की बात करें तो कई सारे लोगों ने मिलकर के इसे 3 स्टार का रेटिंग दिया है। मिनिमम 500 से आप यहां अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर इसके पीवी पी रेशियो को डिस्कस करें तो उसका भी एडवांस रेशियो का ग्राफ आप यहां चेक कर सकते हो कि पीवी रेशियो, पी रेशियो, अल्फा, बीटा, ये सारा ग्राफ आप यहां चेक कर सकते हो कि कितना है। फिर अब हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ उसका रिटर्न मायने नहीं रखता है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी उतना ही मायने रखता है जितना उसका रिटर्न मायने रखता है। देखो इसका एक्सपेंस रेशियो और भी कई सारा है, जैसे कि एग्जिट लोड विद इन 1 ईयर का एग्जिट लोड इतना है, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी आप देख सकते हो और भी जो टैक्सेस है आप यहां देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके मैनेजर की एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका एक्सपीरियंस देखो अभी चेक हो जाएगा। इसके देखो टोटल होल्डिंग, इसके फंड मैनेजर ने टोटल 73 कंपनियों में अपने पैसे निवेश करे हैं, ठीक है जी। किस किस कंपनी में पैसे निवेश करे हैं अब देखो, उसी से आपको पता चलता है कि हमारा रिटर्न कितना बनने वाला है अगले कितने सालों में, ठीक है जी। अब जैसे कि इस फंड के फंड मैनेजर ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने एसेट्स का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टोरेंट पावर में करा है, ठीक है, जो कि एनर्जी सेक्टर का है। 4.19% का एसेट्स जो इसमें है डाल रखा है, ठीक है। सुंदरम फाइनेंस में फाइनेंशियल कंपनी है, 3.5% का एसेट्स है। क्रिस्टल्स लिमिटेड में है 3.26% का। वोल्टास में है जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, जिसमें कि इस फंड के फंड मैनेजर ने 3.24% का एसेट्स लगा रखा है, ठीक है। उसी तरह से कोरोमंडल इंटरनेशनल में कितना है आप यहां देख सकते हो। उसी तरह से ये एल&टी टेक्नोलॉजी है, थर्मेक्स लिमिटेड है, एआईए इंजीनियरिंग है। उसी तरह से टोटल 73 कंपनी में पैसे निवेश है। जिससे अगर सेक्टर वाइज देखें ना, सेक्टर वाइज आप यहां देख सकते हो फाइनेंशियल कंपनी में जो है, फाइनेंशियल सेक्टर में 14.7% का एसेट्स, टोटल का 14.7% एसेट्स लगा हुआ है। सर्विस सेक्टर में 12.5%, हेल्थ केयर में 10.6%, ऑटोमोबाइल में 8.7%, कैपिटल गुड्स में 8.5%। उसी तरह से ये सारा आंकड़ा आप लोग यहां स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, ठीक है। अगर इसके इक्विटी और डेप्थ की चेक करें तो इक्विटी के रूप में टोटल 94% एसेट्स है, ठीक है जी। कैश के रूप में 5.4% और डेप्थ में 0.5% का एसेट्स, कुल मिलाकर टोटल एसेट्स हम लोगों का लगा हुआ है भाई। अब इसके एब्सोल्यूट रिटर्न को हम लोग चेक करते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए कोई बंदा 5-5 हजार की एसआईपी करता है, पहले हम लोग एसआईपी को समझ लेते हैं, फिर हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे कि अगर कोई बंदा लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तब उसका रिटर्न कितना बनेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एसआईपी की चेक करते हैं। 5-5 हजार की एसआईपी अगर कोई बंदा 3 साल के लिए करना चाहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका हो जाएगा 1,80,000 रुपए और उसका टोटल रिटर्न पिछले 3 साल के हिसाब से, यानी ओवर द पास्ट है, पिछले 3 साल के हिसाब से 2,77,000 रुपए का उसका टोटल रिटर्न हो जाएगा। अगर 5 साल के लिए, पिछले 5 साल के लिए कोई एसआईपी किया होगा, अगर आज से पिछले 5 साल पहले अगर कोई 5 साल के लिए एसआईपी किया होगा तो 3 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 6,53,000 रुपए का उसका टोटल रिटर्न वैल्यू होगा, ठीक है जी। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर कोई बंदा 5 साल के लिए, पिछले 5 साल पहले 5 साल के लिए अगर कोई बंदा बस 1 लाख रुपए लगा करके छोड़ देता, ठीक है जी, तो 1 लाख के बजाय उसका टोटल अमाउंट हो जाता, टोटल रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिला करके उसका 3,77,000 का उसका टोटल रिटर्न उसे मिलता। जहां टोटल रिटर्न की अगर बात करें तो 278% का रिटर्न उस बंदे को मिलने वाला है। एक तो मेरे तरफ से एसबीआई मैग्नम मिड कैप का रिकमेंड है और दूसरा मैं रिकमेंड करना चाहता हूं एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भैया एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इतना अच्छा रिटर्न बना करके देगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न बता देता हूं, ठीक है। ओवर द पास्ट के हिसाब से आप यहां देख सकते हो, अगर कोई बंदा इसमें लमसम करना चाहता 5 साल पहले तो 5 साल में उसका टोटल अमाउंट हो जाता 4,19,000 से 20,000 रुपए के लगभग, ठीक है जी। 320% का रिटर्न उस बंदे को मिलता। उसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,20,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर रिटर्न को दूर रखे तो ये फंड और किन किन मामलों में सही है, तो आइए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि इस फंड का फंड साइज है लगभग 39,432 से 33 करोड़ का इस फंड का फंड साइज है और कई सारे लोगों ने मिलकर के इसे 5 स्टार का रेटिंग दिया है भाई, 5 आउट ऑफ 5 का रेटिंग
रेटिंग इस फंड को मिला है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को 5 स्टार का रेटिंग मिला है। मिनिमम 500 की एसआईपी से आप यहां इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और इसके साथ साथ इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है, जिसमें कि करीब 320% का रिटर्न ओवर द पास्ट, यानी पास्ट के हिसाब से 320% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। ठीक है जी। अब इसके एनुअलाइज रिटर्न को चेक करते हैं। वो अभी जो मैंने बताया वो था एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी 5 साल पहले से लेकर के अब तक का टोटल कितना रिटर्न था। अब हम लोग एनुअलाइज रिटर्न को बताते हैं। देखो एनुअलाइज रिटर्न 3 साल का इसका 28.5% का लगभग का है, 5 साल का इसका एनुअलाइज रिटर्न 33.5% के लगभग का है। जहां इसके 5 साल पहले का नेट एसेट वैल्यू था, यानी एक एसेट का वैल्यू था 102 से 105 रुपए के आसपास में, और आज के डेट में इसका एक एसेट्स का वैल्यू हो चुका है 431 से 432 रुपए के लगभग। यानी कि जब से लेकर अब तक आप सोच सकते हो कि इस फंड ने कितना ग्रोथ किया है भाई पिछले 5 साल में। ठीक है जी। इसके अलावा अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 45 से 45.5% का रिटर्न है, और अगर ऑल ओवर रिटर्न को देखें तो 18.5% का रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर्स को ऑल ओवर, जब से ये फंड चल रहा है, जब से इस फंड ने अपने कस्टमर्स को दिया, यानी कि लगभग 2013 से लेकर के अब तक के इस फंड ने हर साल कर करके 18.5% का रिटर्न अपने कस्टमर्स को दिया है। अब हम लोग इसके पीवी रेशियो को भी चेक कर लेते हैं कि इसका रेशियो क्या कहता है। तो भैया आप इसका एडवांस रेशियो का ग्राफ आप खुद यहां चेक कर सकते हो कि क्या क्या है। इसके अलावा अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एग्जिट लोड आप यहां चेक कर सकते हो, विद इन 1 ईयर का एग्जिट लोड 1% है। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज यहां चेक कर सकते हो, और भी जो टैक्सेस है आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है भाई, ओके जी। इसके अलावा अब हम लोग इसके फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को चेक करते हैं। ठीक है जी। इस फंड मैनेजर ने हम लोगों का पैसा कहां कहां लगा रखा है, क्यों इस फंड में सबसे ज्यादा जो रिटर्न मिलता है क्यों मिलता है। देखो अगर होल्डिंग की बात करें तो टोटल 110 कंपनियों में इस फंड के फंड मैनेजर ने पैसे निवेश करे हैं। अब वो 110 कंपनी कौन कौन सा है, तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक में इस फंड मैनेजर ने सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं 5.28%। इसके अलावा निफ्टी बैंक में 4.5%। इसके अलावा जेल इंडिया में 2.48%, टेक महिंद्रा में, कोटक बैंक में, इंडस पावर में। उसी तरह से और भी ये सारा आंकड़ा यहां आप देख सकते हो, वर्लपूल ऑफ इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्री में, आप सी ऑल में अगर कर दूं तो आप यहां देख सकते हो डाबर इंडिया में है, स्टेट बैंक में है, आईटीसी लिमिटेड में है, टोरेंट पावर में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल में है, आईसीआईसीआई बैंक में एसेट्स लगे हुए हैं। उसी तरह से सिप्ला जो मेडिसिन कंपनी है, ठीक है जी, हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें लगे हुए हैं पैसे। और टाटा मोटर्स में 1.58% का एसेट्स लगा हुआ है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.57% का एसेट्स है, टाटा स्टील में 1.56% का एसेट्स है, बाइकॉन लिमिटेड में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। उसी तरह से ये सारा नाम आप यहां स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। अगर यहां आप पढ़ ना पाओ तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा या फिर इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद वहां चेक कर लेना। ठीक है जी। अगर इसे हम सेक्टर वाइज देखें कि इसे इस फंड के फंड मैनेजर ने अगर सेक्टर वाइज हम देखें कि सेक्टर में कहां कहां पैसे लगा रखे हैं, तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में। ऐसे ही नहीं, ये फंड हमें सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि आजकल आप चेक करना कि सबसे ज्यादा जो डिमांड रहता है ना, लोन का डिमांड रहता है। कुछ आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप फटाक से लोन लेना चाहते हो, इंश्योरेंस ले लेना चाहते हो। कई सारे फाइनेंशियल कंपनी जो है वो बहुत अच्छा गेन कर रही है पिछले 2, 4, 5, 10 साल में। ठीक है जी। तो इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं 22.6% का। फिर उसके बाद एनर्जी सेक्टर में आप चेक कर सकते हो 15.7% का एसेट्स है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.6% का है, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.3% का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.5%, कंज्यूमर स्टेपल में 6.3%, ऑटोमोबाइल में 5.9% और मेटल्स एंड माइनिंग में 5.9%। और उसी तरह से ये कुछ और कंपनी को मिला करके और सेक्टर्स को मिला करके टोटल सारा एसेट्स जो है लगा हुआ है, जिसमें कि इक्विटी के रूप में कितना है 90.3%, डेब्ट के रूप में 7% और कैश के रूप में 2% का एसेट्स जो है हमारा लगा हुआ है। यानी टोटल मिला करके हमारा सारा इन्वेस्टमेंट आप यही चेक कर सकते हो कि कहां कहां लगा हुआ है जी। भाई देखो अभी तक मैंने ना सिर्फ पॉइंट्स को आपके सामने रखा है, ठीक है जी, कि अगर मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को या फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को आपके लिए अगर रखा है तो फिर क्यों रखा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, या फिर इससे अच्छा और कोई म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं है एसबीआई के अंदर। मैंने हर पॉइंट्स को आपके सामने बताया, क्योंकि देखो किसी किसी का रिटर्न ना आपको कहीं ज्यादा मिल जाएगा, इससे एसबीआई
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से भी हो सके कि किसी फंड का रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप उसके एक्सपेंस रेशियो को चेक करना, आप किस किस कंपनी में पैसे लगे हुए हैं आप उसे चेक करना। देखो कहीं ना कहीं हर फंड्स मात खाएगा, इसलिए अभी के डेट में, आज के डेट में एसबीआई के अंदर एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड सबसे बेस्ट है, उसके बाद मैग्नम मिड कैप फंड आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है जी। अब अगर हम लोग एग्जांपल की ओर चलते हैं कि मान लिया जाए आज अगर कोई बंदा इसमें पैसे निवेश करता है, लमसम इन्वेस्ट करता है, या फिर आज से कोई एसआईपी करना चाहता है, तो कितने समय में उसका पैसा कम से कम अमाउंट का रुपया जो है वो करोड़ों का आंकड़ा छुएगा, कितने समय में। हम लोग देखो सबसे पहले अब कैलकुलेटर पे चलते हैं और इस कैलकुलेटर पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जी लमसम इन्वेस्टमेंट को। ठीक है जी। लमसम इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और बहुत ही छोटे अमाउंट से लेकर के चलते हैं, बस 25,000 से, फिर हम लोग 50,000 पर चलेंगे और बस 1 लाख पर भी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि 25,000 का अमाउंट तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यहां आप देख सकते हो। इसके अलावा रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हमें कितना मिल रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 18.5% का। ठीक, ओके। लेकिन हम लोग 18.5% नहीं करेंगे, हम लोग कितना अमाउंट कर देंगे भाई, हम लोग करेंगे बस 18% का रिटर्न। हम लोग ज्यादा ना और ना कम लेकर के चलेंगे, जितना रिटर्न है उससे थोड़ा सा कम लेकर के चलते हैं। ठीक है जी। कोई पैनिक सिचुएशन मान लीजिए आ गया, अगर किसी साल रिटर्न कम मिले, इस हिसाब से मैंने 18% ही रखा है। ठीक है। तो अगर 10 साल पे कैलकुलेट करें तो आप यहां देख सकते हो कि 25,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 1,05,000 रुपए का हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उस पे जो रिटर्न हमें मिलेगा और हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी मूलधन और मेरा टोटल रिटर्न मिला करके कितना हो जाएगा 1,30,000 रुपए का। देखो कितने कम समय में आपका 25,000 का अमाउंट कितना गुना हो गया, आप खुद यहां चेक कर सकते हो। बस हमने 25,000 का अमाउंट लिया है और समय भी काफी कम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप कंपाउंडिंग का पावर देखना चाहते हो तो कंपाउंडिंग कहता है कि हमें समय ज्यादा से ज्यादा दो। हम देखो अब समय बर्बाद ना करके डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 20 साल पे। ठीक है, 20 साल पे लेकर के चलते हैं आपको कि 25,000 का अमाउंट हम उसमें रहने देते हैं, 20 साल के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो 20 साल का भूला हुआ पैसा आपका 25,000 का मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था आपने छोड़ दिया लगा करके, तो 6.5 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न सिर्फ आपको देगा और 6,84,000 का आपका टोटल वैल्यू होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न मिला करके। ठीक है जी। अब 20 साल ना करके हम लोग क्या करते हैं 26 साल के लिए, 26 साल के लिए बस 25,000 रुपए लगा करके और उस फंड में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप यहां चेक कर सकते हो कि आपका 25,000 का अमाउंट जो कि आगे 26 सालों के बाद 25,000 का अमाउंट कुछ नहीं रह जाएगा भाई। बस 25,000 का अमाउंट आपका 18.5 लाख के लगभग का रिटर्न आपको दे जाएगा, यानी 18,23,000 का वो रिटर्न देगा और 18.5 लाख का आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग अमाउंट बढ़ाते हैं, 50,000 का अमाउंट पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, कि 50,000 का अमाउंट अगर कोई इन्वेस्ट करके छोड़ देता है बस अगले 26 साल के लिए, तो आप देख सकते हो कि रिटर्न कितना होगा, 50,000 के बजाय उसे 36,47,000 रुपए मिलेंगे और 36,47,000 रुपए तो टोटल उसका रिटर्न ही होगा। 36 लाख नहीं बल्कि 37 लाख रुपए उसका टोटल रिटर्न वैल्यू होगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल मिला करके 37 लाख रुपए उस बंदे को मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां देख सकते हो 50,000 के अमाउंट को ना लेकर के हम लोग चलते हैं बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कोई बंदा अगर है, अगर वो 1 लाख का इन्वेस्ट करके और छोड़ देता है अगले 25-26 साल के लिए, तो आप यहां चेक कर सकते हो कि आपका 1 लाख का अमाउंट कब 73 लाख का रिटर्न आपको दे जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा। ये कंपाउंडिंग का पावर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है और या फिर ना ही कोई मिथ है। अगर रिटर्न आपका 18% होगा, अगर इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए किया होगा और अगर आपने 26 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तब आप यहां देख सकते हो कि बस 1 लाख का अमाउंट कैसे 73 लाख का रिटर्न आपको दे जाएगा, ये खुद आप यहां देख सकते हो। और आपका टोटल वैल्यू होगा 74 लाख का वैल्यू होगा और आपका रिटर्न केवल होगा 73 लाख रुपए का। उसी तरह से अगर इस कैलकुलेटर के हिसाब से हम ऑल टाइम लेकर के चलते, यानी पूरे 40 साल के लिए लेकर के चलते, हालांकि उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन 40 साल के हिसाब से आप चेक कर लो भाई, 7.5 करोड़ का रिटर्न। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बस 1 लाख रुपए लगा करके छोड़ दो तो 7.5 करोड़ का रिटर्न 40 साल में आपको मिलने वाला है। अब ये सारी बातें ना तो मैं अपने मन से बना करके कह रहा हूं और ना ये सारी बातें मिथ है। ये जितना एग्जाम्पल आप यहां चेक कर रहे
हो ना कि 7.5 करोड़ का रिटर्न है भाई, अगर आपका रिटर्न परसेंटेज उतना का होगा जितना ये स्क्रीन पे दिख रहा है तो भाई कंफर्म 7.5 करोड़ का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी के हिसाब से अगर कोई बंदा मान लिया जाए 1,000 रुपए की एसआईपी करता है, ठीक है, 1,000 रुपए की एसआईपी, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अगर इंटरेस्ट की बात करें तो रिटर्न परसेंटेज है 18% का, ठीक है जी, 18% का रिटर्न परसेंटेज, और बस 20 साल के लिए हम लोग बस 21 साल रहने देते हैं, ठीक है, 21 साल का रिटर्न अगर हम चेक करें तो 25.5 लाख का रिटर्न उसे मिलेगा, जहां उसके 2,52,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट होंगे और 28 लाख रुपए उसका टोटल वैल्यू उसे मिलेगा, ठीक है जी। अब ये तो 1,000 का अमाउंट है 21 साल के लिए, हम लोग 26 साल पे करके देखते हैं। देखो 26 साल पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, 66 लाख रुपए से भी ज्यादा, यानी 66.5 लाख का आपका सिर्फ रिटर्न होगा और लगभग 70 लाख का आपका टोटल वैल्यू, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितना आपको रिटर्न मिला, टोटल 70 लाख रुपए आपके हाथों में होंगे अगले 26 साल में, ठीक है भाई। अगर आज से आप इस फंड में निवेश करते हो और अगर आपका रिटर्न परसेंटेज इतना ही रहता है तब, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बस समय बढ़ाते चलते हैं। देखो 1,000 की ही एसआईपी करेंगे, ज्यादा नहीं, 1,000 की एसआईपी अगर आज के डेट में स्टूडेंट भी चाहे तो वो भी कर सकता है, और अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन भी चाहे तो 1,000 की एसआईपी तो वो कर ही सकता है। देखो अब हम लोग बस समय बढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपको पैसे कमाने हैं और बहुत ही कम अमाउंट में पैसे कमाने हैं, बहुत ज्यादा पैसे आपके पास नहीं है, तो भैया समय आपको देना ही होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जैसे जैसे आप समय ज्यादा दोगे आपका रिटर्न और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। देखो 30 साल 40 साल आज के डेट में कुछ बीतने में नहीं लगता, बीतने में 30 साल 40 साल अगर आप कुछ सर्विस कर रहे हो ना तो कैसे कैसे समय गुजरता चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से जैसे आप मान लीजिए सर्विस कर रहे हो, एक तरह से मन मार के आप इसे भी इन्वेस्टमेंट इसका भी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देखो बस 30 साल के लिए आप रिटर्न इसका चेक कर सकते हो भाई, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट किस तरह से 1,40,40,00,000 का रिटर्न दे रहा है। बस समय थोड़ा सा हमने ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। समय पहले देखो 26 साल का समय हमने रखा था, कितना रिटर्न था आप देख लो भाई, 67 लाख रुपए का लगभग का रिटर्न था, ठीक है। आप बस समय मैंने 4 साल और बढ़ाया ना, जैसे जैसे समय बढ़ाते हैं ना वो इंटरेस्ट के दर पर भी इंटरेस्ट खुद बढ़ता चला जाता है, तो 1,40,00,000 का रिटर्न। अब यहां देख सकते हो बस 1 साल हमने बढ़ाया तो 1,67,00,000 से 68,00,000 का रिटर्न। हम 35 साल पे करके देखते हैं तो 35 साल पे 3,46,00,000 का रिटर्न। और अगर ऑल ओवर इस कैलकुलेटर के हिसाब से देखें 40 साल के लिए, हालांकि इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो ज्यादा समय के लिए, तो देखो 8.5 करोड़ का रिटर्न आप गेन कर सकते हो अगर आप मन मार के ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बस 1,000 की एसआईपी करते हो तब। तो भाई ये था एसबीआई का 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। आप इसमें एसआईपी इन्वेस्ट भी कर सकते हो, इसमें भी कितना इन्वेस्ट कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसमें भी अगर आपको लग रहा हो, थोड़ा बहुत भी लग रहा हो ना कि ये फंड आपके लिए सही नहीं हो सकता है, तो भाई ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं ये सभी के लिए ही सही हो सके कुछ को सूट करे कुछ को सूट ना करे, सभी के लिए सही नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चाहो इसमें इन्वेस्ट करो, आप नहीं चाहो इन्वेस्ट मत करना, मैं फोर्स आपको नहीं कर रहा हूं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।